नमस्ते साथियों। आज के वीडियो में हम 3 ऐसे आसन करने जा रहे हैं जो हम खाना खाने के बाद अगर करेंगे तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा इम्प्रूव होएगा। केवल इम्प्रूव ही नहीं होएगा बल्कि आपके शरीर में अगर गैस होती है, अगर आपके शरीर में वजन बढ़ रहा है, खास करके बेली एरिया में या थाइज एरिया में, जो नीचे के एरिया में है उस तरफ वजन बढ़ रहा है, तो ये उसमें भी बहुत कारगर आसन रहेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सबसे पहले अगर मैं कहूं कि खाना खाने के बाद अगर कोई आसन सबसे ज्यादा बताया जाता है तो वो है ब्रज आसन। ब्रज आसन को करना बहुत आसान होता है। घुटनों को इस तरीके से मोड़ना होता है और आपको अपने ब्रज आसन में बैठना होता है। उसके पीछे की साइंस समझिए। अगर आप साइंस समझेंगे तो आप बाकी दोनों आसन को भी समझ पाएंगे। घुटने मुड़ रहे हैं जिससे खून का प्रभाव जो है वो पांव की तरफ कम जाते हुए पेट की तरफ ज्यादा बह रहा है। ठीक है, हमारा खून शरीर से पांव की तरफ जाता है और पांव से लौटकर दोबारा हृदय से और सर की तरफ बहता है। इसमें क्या हो रहा है कि आपके घुटने मुड़ने की वजह से आपका जो खून है वो पेट की तरफ ज्यादा बह रहा है, जिससे आपका डाइजेशन बहुत तीव्र गति में होने लग जाता है। ठीक है, पर क्योंकि इस आसन के अंदर एक कमी है और वो ये है कि आप जैसे इस आसन में बैठते हैं तो इसको पहली बात आप करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप 10-15 मिनट से ज्यादा इसमें बैठ नहीं सकते, और 10-15 मिनट से ज्यादा इसके अंदर बैठने में आपके घुटने दर्द करने लगेंगे और फिर वो लेटर ऑन आपके घुटनों को डैमेज करने लगेगा। तो हम चाहते हैं हमारे घुटने डैमेज नहीं हो, तो इसका कई लोग अल्टरनेटिव देते हैं कि नीचे तकिया लगा लो या नीचे कुछ लगा लो, जो भी थोड़ा बहुत सही है। बिल्कुल ऐसा करना चाहिए अगर आपके घुटने बिल्कुल नहीं कर रहे, पर देखा जाए तो इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मैं ऐसे 2 आसन बताऊंगा जो करने बहुत आसान होते हैं और उसको हर कोई कर सकता है और ऑलमोस्ट सेम बेनिफिट उनके भी मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं बंद कोण आसन। तो देखिए दूसरा आसन कैसे करना है। आपको दोनों पांव को इस तरीके से शरीर के पास में लाना है और इस तरीके से बैठ जाना है। अब देखेंगे आप तो इसके अंदर भी आपके घुटने मुड़े हुए हैं और इसके अंदर आपके पेट को इनफ रूम मिल रहा है, अच्छी खासी जगह मिल रही है खुलने के लिए। तो जो भी गैसेस पैदा हो रही हैं, जो भी जूसेस पैदा हो रहे हैं, उनको खूब रूम मिल रहा है और आपकी दोनों घुटनों के मुड़ने की वजह से सारा खून धीरे धीरे पेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। धीरे धीरे वो आपके डाइजेशन में मदद कर रहा है। तो इसके अंदर आराम से 10-15 मिनट आप सिर्फ बैठ सकते हैं इस तरीके से खाना खा के। तो आप पाएंगे कि आपके शरीर का जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होएगा और आपका फैट भी बर्न होने लग जाएगा हाथों हाथ। अब तीसरा, और उन लोगों के लिए जिनको खाना खा के हल्का लेटने का मन करता है, ऐसे कई साथी होते हैं, ऐसे कई बुजुर्ग भी होते हैं जिनको खाना खाते ही अब थोड़ा लेटने को मिल जाए वो सीधा लेटने लग जाते हैं और फिर वो सो भी जाते हैं। कई बार सोना बिल्कुल भी नहीं है खाना खाने के बाद, वरना वो इनडाइजेशन होने लग जाता है। तो आपको कैसे करना है, दोनों घुटने मोड़ने हैं, इस तरीके से ही मोड़ के रखने हैं और धीरे से इसी पोजिशन के अंदर आपको लेट जाना है। तो इसके अंदर भी सेम चीजें हो रही हैं। आप आराम से लेटे हुए हैं और आपके दोनों घुटने खुले हुए हैं, जिससे क्या हो रहा है कि धीरे 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 खून का प्रभाव आपके पेट की तरफ बढ़ रहा है। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।